अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कम्बिनेटोरिक्स कोर्स आउटलाइन कम्बिनेटोरिक्स यूनिट 2 है बाइनामियल एंड मल्टीनामियल्स। तो उसका आज जो है बेसिक थ्योरम हम स्टार्ट करने लगे हैं। बाइनामियल थ्योरम बेसिक थ्योरम इसलिए हम इसे कहेंगे बाइनामियल थ्योरम क्योंकि मल्टीनामियल जो है बाइनामियल बाइनामियल तो आपके पास यानी कि अगर कोई सी टू वैल्यूज़ हैं उसकी कोई एक्सपोनेंट है, सम की शेप में कोई वैल्यूज़ है उसकी कोई एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये तो बाइनामियल है। और मल्टीनामियल का मीनिंग ये होगा, देखें ये सिंपलेस्ट इसलिए होगी, मल्टीनामियल का मीनिंग ये होगा कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेट सपोज हमारे पास आ जाती हैं और उसकी कोई पावर और उसको हमने एक्सपेंड करना हो, तो ये हम डिस्कस करेंगे मल्टीनामियल में। तो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो है बाइनामियल थ्योरम। तो देख लेते हैं बाइनामियल थ्योरम। देखें इसकी स्टेटमेंट है बाइनामियल थ्योरम की। बाइनामियल थ्योरम we start our study with the simplest form of binomial theorem discovered by Isaac Newton। तो आइजैक न्यूटन ने इस थ्योरम को डिस्कवर किया था इन 1676। दिस थ्योरम इज स्टेटेड एज, देखें इसकी स्टेटमेंट है, फॉर एन इंटीजर, कोई एन इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स एंड वाई एनी रियल नंबर्स, एक्स एंड वाई एनी रियल नंबर्स हैं। द बाइनामियल थ्योरम इज डिफाइंड एज, तो बाइनामियल थ्योरम क्या है देखें, एक्स प्लस वाई एज ए होल पावर एन किसके इक्वल होगा, एन कम्बिनेशन 0 एक्स पावर एन प्लस एन कम्बिनेशन 1 एक्स पावर एन माइनस 1 वाई प्लस एन कम्बिनेशन 2 एक्स पावर एन माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एन कम्बिनेशन आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर प्लस अप टू सो ऑन एन कम्बिनेशन एन माइनस 1 एक्स पावर 1 वाई पावर एन माइनस 1 प्लस एन कम्बिनेशन एन एक्स पावर एन। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बाइनामियल थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये हमने शो करना है। अब आप नोट करें ये आपके पास एन कम्बिनेशन आर है बेसिकली, तो ये जो नीचे वैल्यू है ऑलवेज बाइनामियल थ्योरम में ऑलवेज लेस देन इक्वल होती है आर के, मीन के जो आर होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है एन से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये थ्योरम हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसके लिए ये जो है इसको अगर हम सिग्मा फॉर्म में लिखें, इन सिग्मा नोटेशन वी कैन राइट द अबव थ्योरम एज, देखें ये जो अबव थ्योरम है इसको सिग्मा में समेशन की फॉर्म में इस तरह से राइट किया जा सकता है, एक्स प्लस वाई एज ए होल पावर एन इज इक्वल टू समेशन आर जो है 0 से स्टार्ट है एंड अप टू स्वान एन तक, एन कम्बिनेशन आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो ये जो है आपके पास फॉर्म आ जाएगी, इसको हमने इन समेशन फॉर्म में पुट कर दिया इस थ्योरम को। तो एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगी सारी स्टेटमेंट। ये हमने प्रूव करना है। देखिए इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की भी हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस की थी डेफिनेशन कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है हमारे पास कि अगर किसी भी आपने किसी भी फार्मूले को हमने वेरीफाई करना हो, प्रूफ करना हो, उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शंस जो है इसकी टू कंडीशंस हमने देखी थी। कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन टू है। कंडीशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1, एन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर सपोज दैट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n इज इक्वल टू 0 के लिए हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हम प्रूव पुट करते हैं n को 1 या 0 तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, सपोज किया जाता है कि सपोज दैट कि स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू के भी कोई यानी इंटीजर है के लिए ट्रू है। हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे n जहाँ जहाँ n है उसमें k पुट कर देंगे एंड कह देंगे कि स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है। तो नाउ वी प्रूव दैट, तो हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए।
तो अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम सेटिस्फाई कर देते हैं, n इज इक्वल टू वन के लिए या n इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, तो ये बोथ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है देन हम कहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये ट्रू हो गया है। ठीक है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। चलें, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। नाउ वी प्रूफ बाइनॉमियल थ्योरम यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट में क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो n दिया गया है, ये n जो दिया गया है, देखें n ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, मीन के n जो स्टार्ट हो रहा है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम n को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो कंडीशन फर्स्ट में n को ज़ीरो पुट कर देते हैं। अब ज़ीरो आपने पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो आपके पास ये है, देखें ये बेसिकली है x प्लस वाई एज ए होल n है, तो आपने लेफ़्ट साइड पे भी जहाँ होगा n और राइट साइड पे भी n जहाँ होगा पुट करेंगे। तो देखें यहाँ ज़ीरो आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, आगे हम ज़ीरो रिप्लेस नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ अगर ज़ीरो रिप्लेस करते हैं तो यहाँ वन है, तो ये जो n है ना ये ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए इस r से, तो ये इसके अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो सकता है, इससे कभी भी लेस नहीं होगा, इसलिए ज़ीरो जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वल होगा, आगे हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन यहाँ पे यहाँ रिप्लेस करेंगे और इसमें यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा, देखें जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो x प्लस वाई एज ए होल ज़ीरो, ज़ीरो कम्बिनेशन ज़ीरो, तो ज़ीरो कम्बिनेशन ज़ीरो, n कम्बिनेशन n कम्बिनेशन n, सेम वैल्यू का जो कम्बिनेशन होता है वो वन होता है, तो ये आपके पास वन आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो वन होता है, ये वन हो जाएगा, x पावर वन भी वन, तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी है। चलें अब हम आल्सो फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे वन के लिए, अब आपने वन तक जाना है, मीन के यहाँ पे अब आपने जहाँ जहाँ इस यहाँ पे वन रिप्लेस करेंगे, यहाँ वन रिप्लेस करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे, आगे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इक्वलिटी जहाँ हो जाएगी उससे आगे हम नहीं जाते। ठीक है, वो आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ तक आप जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आगे रिज़ल्ट आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें वन रिप्लेस किया है तो वन कम्बिनेशन ज़ीरो, तो आपके पास ये वैसे भी n कम्बिनेशन ज़ीरो जो है ये वन ही होता है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो नीचे r जो है ज़ीरो हो तो ये वन होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। वन कम्बिनेशन वन, या n कम्बिनेशन n वन ही होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, नोट दैट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। तो ये थ्योरम जो है ये इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन फर्स्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। ठीक हो गया, तो कंडीशन फर्स्ट हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट हमने इसकी कंडीशन सेकंड देखनी है। कंडीशन सेकंड, ये कंडीशन सेकंड के लिए हम सपोज कर लेते हैं, वो सपोज दैट स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। तो क्या करेंगे, यही आपके पास जो इक्वेशन है ये जो स्टार्ट में इक्वेशन दी गई थी, इसी में जहाँ जहाँ आपके पास क्या होगा, इसमें फार्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप रिप्लेस कर देंगे k, और हम कह देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है k के लिए। देखें यही कुछ कर रहे हैं, इसी जहाँ जहाँ आपके पास n था क्या रिप्लेस कर देंगे, k रिप्लेस कर देंगे, एंड वी से दैट द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और इसे क्वेश्चन नंबर ए कह दें। ठीक है, आगे हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो हम अप्रूव करने जा रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू है। तो उसके लिए करना तो यही होगा, आपने देखें ये जो आपको दिया गया है फार्मूला इक्वेशन नंबर वन, इसमें जहाँ जहाँ आपके पास n है उसकी जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं k प्लस वन, यहाँ भी k प्लस वन, हर एक में k प्लस वन फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिप्लेस कर दें, तो आप देखें आपके पास ये केस बनकर आ जाएगा k प्लस वन, ये देखें हर जगह k प्लस वन, जहाँ जहाँ n है लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपने जहाँ जहाँ n है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है, k प्लस वन, तो ये b कह देना है इस इक्वेशंस को b। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है कि अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले तो राइट आए, राइट हैंड साइड ले तो लेफ़्ट आए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देखें इसकी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं एंड हम शो कर देंगे राइट हैंड साइड। चलें लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर बी है ये, इक्वेशन नंबर बी की लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई एज ए होल पावर के प्लस वन, इसको ब्रेक किया तो ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया, तो एक्स प्लस वाई पावर के, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए जो है, देखें इक्वेशन नंबर ए, एक्स प्लस वाई एज ए होल पावर के, इसको ये इसके इक्वल है। ये वैल्यू हम इसकी रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, इसकी जगह पे ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आपके पास एक्स प्लस वाई वैसे, तो यहाँ पे हमने ये एक्स प्लस वाई एज ए होल पावर के की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, तो ये स्टेप तो बहुत इजी था। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये जो x है इस x को फॉर ऑल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इस y को तमाम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखें x को हम तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो x है इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x पावर k तो ऑलरेडी है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर k प्लस वन हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। अब x को आप मल्टीप्लाएंगे इस वैल्यू से, तो देखें x की पावर k माइनस वन है, तो x जब एक और बार मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर k माइनस वन, तो क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर k आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी टर्म। इसी तरह x को फिर हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह x को हमने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट वन में लिख दिया है, एज ए होल आ जाएगा, ये सेम टू सेम फर्स्ट ब्रैकेट आ गया हमारे पास। ये क्या किया हमने, पूरी वैल्यू को, तमाम की तमाम वैल्यू को हमने x से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक हो गया, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस वैल्यू की बारी है, यानी कि y को फॉर ऑल वैल्यू से, इस फॉर ऑल टर्म से जितने भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें जब y को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k कम्बिनेशन 0 एक्स पावर के साथ y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y को फिर इस टर्म से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो y ऑलरेडी है तो y मिलकर y का होल स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, सिमिलरली फिर इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, तमाम वैल्यू से हमने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास रिज़ल्ट ये आ गया, देखें एक ब्रैकेट ये आ गई है एंड सेकंड ब्रैकेट ये आ चुकी है। ठीक हो गया, बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने, x से एंड y से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करने लगे हैं, अब आप नोट करें, देखें ये है k कम्बिनेशन 0 एक्स पावर k प्लस वन, ये तो सेम टू सेम हमने राइट कर दिया है। अब आप नोट करें यहाँ पे x पावर k y, एक टर्म ये है, x पावर k y, एक टर्म तो आपके पास ये है, एंड इसी तरह इसमें आप आ जाएं x पावर k y, एक टर्म ये है, तो दोनों में ये कॉमन है। जब आप दोनों में से ये कॉमन लेंगे ये वैल्यू, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा k कम्बिनेशन 0 प्लस k कम्बिनेशन 1, तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस का प्लस। अब आप नोट करें कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये x पावर k माइनस वन वाई का होल स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है एंड यहाँ पे आ जाए, देखें x पावर k माइनस वन वाई स्क्वायर, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k1 प्लस k2, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर k माइनस टू वाई क्यूब, ये देखें x की पावर k माइनस टू वाई क्यूब, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k2 प्लस ये +1। इस तरह पेयरिंग बनाते चले जाएंगे, पेयरिंग बनाते चले जाएंगे, सेम वैसे पेयरिंग बनाते चले जाएंगे, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जो लास्ट वैल्यू है उसकी कोई पेयरिंग नहीं होगी, वो सिंपल आ जाएगा, जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई थी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड ये फार्मूला होता है जिसे हम पास्कल आइडेंटिटी कहते हैं। पास्कल आइडेंटिटी क्या है कि n कम्बिनेशन 1 r प्लस n माइनस वन r माइनस वन, मीन के ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे आपके पास यहाँ पे r है, यहाँ पे r माइनस वन है, तो इक्वल होगा इनमें जो ग्रेटर वैल्यू है, मीन के r को हम ले लेंगे और ऊपर वाली पावर में एक वैसे तो ऐड करके लिखते हैं, तो n माइनस वन था तो उसमें जब एक ऐड करके लिखेंगे तो सिंपल क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। तो ये आपके पास पास्कल आइडेंटिटी है। इस पास्कल आइडेंटिटी को प्रूव भी करना है हमने, बट ये आपने याद रखना है ये फार्मूला, तो ये हमने यूज़ करना है। ठीक हो गया, तो ये क्या है फार्मूला बेसिकली, देखें
n माइनस वन आर प्लस n माइनस वन आर माइनस वन। तो इसका क्या होगा प्रोसेस, नीचे से जो ग्रेटर वैल्यू है वो हम लेंगे, ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड करेंगे, ये सेम टू सेम। तो ओनली क्या आ जाएगा, ये फार्मूला होता है, ये कहलाती है पास्कल्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये यूज़ करना है, देखें इसमें यूज़ करें, देखें पास्कल्स आइडेंटिटी ये आपके पास दिया गया है। इसमें जो आर हम लेंगे वो वन लेंगे, के सेम है तो के प्लस वन, मीन के ये आ जाएगा आपके पास। देखें नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा, देखें के प्लस वन और ये वन, ठीक हो गया। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट है के कम्बिनेशन वन प्लस के कम्बिनेशन टू, तो इनमें ग्रेटर वैल्यू है टू, टू लेंगे नीचे और ऊपर के है तो के प्लस वन करके लिख देंगे, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस अप टू सो ऑन ये करते चले जाएंगे, यही वाला फार्मूला यूज़ किया है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास सेम टू सेम रिज़ल्ट आ गया। अब आल्सो ये आपको पता होना चाहिए कि के कम्बिनेशन ज़ीरो एंड के प्लस वन कम्बिनेशन ज़ीरो, या कोई भी वैल्यू आपके पास है, बस यहाँ पे n हो, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, तो ये वैसे वन होता है। तो इसलिए जहाँ पे के कम्बिनेशन ज़ीरो है, तो अगर हम उसकी जगह रिप्लेस कर दें के प्लस वन कम्बिनेशन ज़ीरो, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन के जो स्टार्ट में है के कम्बिनेशन ज़ीरो, तो हम इसे लिख सकते हैं के प्लस वन कम्बिनेशन ज़ीरो, ठीक हो गया। आल्सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि n कम्बिनेशन n भी वन होता है, तो k कम्बिनेशन k की जगह k प्लस वन कम्बिनेशन k प्लस वन राइट कर दें, जैसे लास्ट टर्म है तो इसकी जगह हम ये राइट कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम ये आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है। तो नोट करें, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो बी थी उसकी राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये इक्वेशन नंबर बी की राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर बी चाहे आप चेक भी कर लें, देखें इक्वेशन नंबर बी ये है, इक्वेशन नंबर बी ये है आपके पास ये। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी थी एंड हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो राइट हैंड साइड आया है, ठीक है। ये तो देखें ये राइट हैंड साइड हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, तो विच इज़ राइट हैंड साइड इक्वेशन बी। हैंस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो k प्लस वन के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो अगर ये जो k प्लस वन के लिए ट्रू है तो कंडीशन सेकंड क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गया। अब आप नोट करें इक्वेशन नंबर कंडीशन फर्स्ट जो थी वो भी सेटिस्फाई हो गई है एंड कंडीशन टू जो थी वो भी सेटिस्फाई हो गई है। तो अगर कोई सी टू कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं n इज इक्वल टू वन के लिए या ज़ीरो के लिए एंड के प्लस वन के लिए, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, तो हम कहते हैं कि वो जो थ्योरम है, वो जो फार्मूला है वो वेरीफाई हो चुका है। तो स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, n इज इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू है। तो बोथ कंडीशंस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस आर सेटिस्फाइड, हेंस द फार्मूला इज सेटिस्फाइड, ठीक हो गया। तो ये बाइनॉमियल थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये इसका आज प्रूफ था, ठीक हो गया।